हेलो दोस्तों, मैं माधव सर आपके अपने YouTube चैनल यू लाइक मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो आज कुछ स्पेशल संख्या का हम वर्ग सिखाने जा रहे हैं जो आपके जनरल कंपटीशन में बार बार पूछे जाते हैं, सरकारी नौकरी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इस तरह का वर्ग आपको निकालना नहीं आता है और ये मिनटों में निकाल लीजिएगा, मिनटों में, सेकंडों में। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए बहुत आसान है। देखिएगा एक इसमें कै गो है, दो गो है। एक कै गो है, दो गो है। तो दो गो है तो दो तक लिखेंगे, एक दो। गौर से देखिएगा, वन इसमें कितना है, दो गो है। तो वन दो गो है तो एक, दो गो है तो एक से लेके दो तक। अब घटते चल जाएंगे एक, दो से कम एक, घटते चल जाएंगे एक। बीच में एक जीरो है तो एक एक जीरो डाल दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। इतना का स्क्वायर करके देखिए, इतना ही आएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए जैसे वन का गो है, दो गो है। वन दो गो है तो दो गो है तो एक से दो तक लिखेंगे, एक। ध्यान दीजिएगा, दो मतलब एक, दो गो है तो एक से लेके दो तक। अब घटते चल जाएंगे, दो से घटते चल जाएंगे एक तक। तो दो से कम कितना, एक। अब बीच में कै गो जीरो है, दो गो जीरो है। तो दो गो जीरो है तो दू गो जीरो बीच में डाल दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। ध्यान दीजिएगा, यहां वन कै गो है, दो गो है। तो वन दो गो है तो एक से लेके दो तक। ध्यान दीजिए, एक दो गो है मतलब वन दो गो है तो एक से लेकर दो तक। अब दो घटते चल जाएंगे एक तक। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए दो से कम कितना होता है, एक होता है। दो से कम एक होता है, एक दो गो है तो एक से लेके दो तक, घटते चल जाएंगे एक तक। बीच में कै गो जीरो है, तीन गो। तो तीन तीन गो जीरो ये दोनों के बीच में डाल दीजिए। तीन तीन गो जीरो है तो तीन तीन गो जीरो। आप इतना का स्क्वायर करके देखिए, इतना ही आएगा। बहुत अच्छा लग रहा है ना? प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए इसका वर्ग करना है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो ये वन, वन कै गो है, दो गो। वन दो गो है तो ध्यान दीजिएगा एक, एक दो गो है तो एक से लेके दो तक। ध्यान दीजिएगा, दो गो है तो एक से लेके दो तक। अब ध्यान दीजिए, घटते चल जाएंगे एक तक, दो से कम एक। अब ध्यान दीजिएगा, बीच में कै गो शून्य है, चार गो। तो चार गो शून्य दो और दो, चार गो शून्य यहां भी, चार गो शून्य यहां भी डाल देंगे, यही आपका आंसर है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इसका जवाब आप कमेंट करके देंगे। ध्यान दीजिएगा, ये कुछ अलग है। ध्यान दीजिएगा, ये वाला और ये वाला को गौर से देखिए, अलग है। इसके साथ सिर्फ क्या है, शुरू में वन है, अंतिम में वन है। शुरू में वन है, अंतिम में वन है, लेकिन इसमें बीच बीच में भी वन है। ध्यान दीजिएगा, अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। बार बार बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन रोज आता है हमारे चैनल पर, रेगुलर मेरे वीडियो को आप देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, वही सवाल, कुछ खास स्पेशल सवाल आते हैं जो सरकारी नौकरी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए ये क्वेश्चन दोनों सेम है। देखिए, ये वाला और ये वाला क्वेश्चन सेम है, दोनों का फर्स्ट क्वेश्चन सेम है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो ये तो वही बात है। इसमें दो कितना है, ये तो दो है, दो बार मतलब वन कितना है, वन कितना है, वन टू बार है, दो बार है। तो दो बार है तो एक से लेके दो तक। अब घटते चल जाएंगे एक तक। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए वन दो गो है तो एक से दो तक, घटते चल जाएंगे एक तक। बीच में एक गो जीरो है तो एक एक जीरो डाल दीजिए, आपका यही आंसर हो गया। ध्यान दीजिएगा, इसमें वन कितना है, तीन गो। तीन गो एक है तो तीन गो एक है तो एक से तीन तक चल जाएंगे, एक दो तीन। ध्यान दीजिएगा, एक दो तीन। अब घटते चल जाएंगे, दो एक। बात को समझिएगा, वन कै गो है, तीन गो है। तो वन तीन गो है तो एक से लेके तीन तक, एक दो तीन। अब घटते चल जाएंगे, तीन से कम दो, दो से कम एक तक। अब बीच बीच में एक एक जीरो है तो सबके बीच बीच में एक एक जीरो बैठा दीजिए। आप इतना का स्क्वायर करके देखिए, इतना ही आएगा। बात समझ रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, इसमें कितना है, एक दो तीन चार, चार गो एक है तो एक दो तीन चार, चार गो एक है तो चार तक। अब घटते चल जाएंगे, तीन दो एक। अब ध्यान दीजिए, बीच बीच में जीरो है तो सबके बीच बीच में जीरो डाल दीजिए, बीच बीच में जीरो है। ध्यान दीजिएगा, एक एक जीरो है सबके बीच में तो सबके बीच में एक एक जीरो बैठा दीजिए। इतना का स्क्वायर इतना ही होगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए उसी तरीके से आप और देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए एक दो तीन चार पांच। तो एक, ध्यान दीजिएगा, एक दो तीन चार
5। ध्यान दीजिएगा घटते चल जाएंगे 4 3 2 1, 4 3 2 1 घटते चल जाएंगे। बीच बीच में जीरो बैठा दीजिए, एक एक गो जीरो है तो सबके बीच में एक एक गो जीरो बैठा दीजिए। यही आपका आंसर रेडी हो गया। बहुत आसान है ना। तो इसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में देंगे। सेम डिजिट का वर्ग है, इसको कैसे बनाएंगे? सब डिजिट सेम है इसीलिए इसका नाम है सेम डिजिट का वर्ग। बेस का अंक है 1 2 3 4, 4 अंक है तो 1 से लेके 4 तक, 1 2 3 4। बेस 4 अंक है तो 1 से 4 तक घटते चल जाएंगे 3 2 1, आपका यही आंसर होगा। बेस का अंक है देखिए तो 1 2 3 4 5, 5 अंक है तब बेस 1 से 5 तक ठोक दीजिए, 1 2 3 4 5। बेस 5 अंक है तो 1 से लेके 5 तक अब घटते चल जाएंगे 4 3 2 1। आप इसका स्क्वायर करके देखिए इतना ही आएगा। देखिए चेक करना चाहेंगे कि सही है कि गलत, तो चेक हो जाएगा। बेस का अंक है 2 अंक का, बेस 2 अंक का तो 1 से 2 तक, 1 2। अब घटते चल जाएंगे 1 तक। ध्यान दीजिएगा हर आदमी जानता है कि 11 का स्क्वायर 121 होता है। ध्यान दीजिएगा देखा जाए, बात को समझिएगा। बेस का अंक है 1 2 3 4 5 6, बेस 6 अंक है तो 1 2 3 4 5 6। अब घटते चल जाएंगे 5 3 2। देखिए 5 के बाद ध्यान दीजिएगा 4 होगा ना, 4 3। देखिए सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 6। अब घटते चल जाएंगे 1 तक, 6 से कम 5, 5 से कम 4, 4 से कम 3, 3 से कम 2, 2 से कम 1। बात समझ रहे हैं? इसको आप स्वयं बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा लेकिन हम बना देते हैं ताकि इसमें दशमलव है, हालांकि दशमलव ही लगा हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कभी कभी दशमलव लगा के पूछ देता है एग्जाम में, तो दशमलव ही रहे ना तो घबराना नहीं है, समझना है कि इसमें दशमलव नहीं है। जैसे पहले बनाते थे सेम वैसे ही बनाना है। बेस का अंक थोड़ा देर के लिए समझेंगे कि दशमलव नहीं है, थोड़ा देर के लिए दशमलव भूल जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। घटते चल जाएंगे 7। ध्यान दीजिएगा 6 5 4 3 2 1। ध्यान दीजिएगा बन गया, आंसर आ गया। इसमें 3 अंक के बाद दशमलव है तो स्क्वायरिंग का नियम होता है कि डबल अंक के बाद। क्वेश्चन में 3 अंक के बाद तो आंसर में 6 अंक के बाद, क्वेश्चन में 2 अंक के बाद तो आंसर में 4 अंक के बाद, क्वेश्चन में 5 अंक के बाद तो आंसर में 10 अंक के बाद। तो इसमें 3 अंक के बाद है तो इसमें स्क्वायर का मतलब दुगना होता है, तो 3 अंक है तो इसमें 6 अंक के बाद, 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद। तो यहां हो जाएगा 6 अंक के बाद दशमलव, तो यहां दशमलव दे देंगे। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम और दिखाते हैं। ये है सेम डिजिट का वर्ग, सेम डिजिट का वर्ग। उतारिए और देखेंगे आप, और देखेंगे सेम डिजिट का वर्ग। क्या ये सेम डिजिट का वर्ग नहीं कहलाएगा? देखिएगा तो जो बताने जा रहे इसको देखिए तो क्या ये सेम डिजिट का वर्ग नहीं कहलाएगा? ध्यान दीजिएगा 2 2 2 2, क्या ये सेम डिजिट का वर्ग नहीं कहलाएगा? सारा डिजिट सेम है तो ये भी सेम डिजिट का वर्ग ही कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा बेस का अंक है 1 2 3 4, वही बात 1 2 3 4, 4 अंक है तो 1 से 4 तक घटते चल जाएंगे 3 2 1। घटते चल जाएंगे 1 तक, 4 अंक है तो 4 तक, उल्टा 3 2 1। ध्यान दीजिएगा इसमें एगो विध औरो बचा हुआ है, वो कौन विध है? ध्यान दीजिएगा देखा जाए। देखिए 2 का स्क्वायर 4 से गुना, इसमें 4 से गुना, 2 का स्क्वायर 4 से गुना, तब आंसर आएगा। तो ये 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 4 16 17 के 7 हासिल 1, 4 3 12 13 के 3 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9 4। आप कहेंगे कि सर इससे पहले वाला में 1 वाला में तो ऐसा नहीं करते थे। हाँ नहीं करते थे, इसलिए नहीं करते थे ताकि 1 1 1 1 का स्क्वायर 1, 1 से गुना करने पर फर्क नहीं, ताकि 1 था तो 1 का स्क्वायर 1, 1 से गुना करने पर फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए हम 1 वाला में नहीं करते थे। लेकिन इसमें फर्क पड़ जाता है तो इसमें करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा देखा जाए और देखिएगा सेम डिजिट का जब भी वर्ग बनाना है, ध्यान दीजिएगा इकाई अंक है 3 अंक का, तो 1 2 3। बात समझ रहे ना, घटते चल जाएंगे 3 से कम 2, 2 से कम 1, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 से इसमें गुना कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12 के 2 हासिल 1। ध्यान दीजिएगा 4 3 12 के 2 हासिल 1। अब यहाँ 4 दूनी 8 है 1 9, यहाँ 4 सही है ना, 4 4 दूनी 8 4 3 12 तो ठीक है। ध्यान दीजिएगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कभी कभी इसमें दशमलव लगा देता है तो दशमलव लगा भी देगा, फिर भी वैसे ही बनाएंगे।
बना लेंगे सेम, इसमें 1 अंक के बाद है तो इसमें 2 अंक के बाद बैठा देंगे। बात समझ में आ रहा है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। जैसे अगर ध्यान दीजिएगा यहां पे इस तरह का सवाल हो तो क्या नहीं बनेगा? ऐसा सवाल आते हैं सरकारी नौकरी के एग्जाम में, बैंक में, रेलवे में, एसएससी में बार बार पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। कै अंक का? 1 2 3 4 5। बेस को गिनेंगे कि रे बेस तू कै अंक का, रे बेस तू कै अंक का? तो 1 2 3 4 5, बेस 5 अंक का। तो 1 2 3 4 5 घटते चल जाएंगे, 4 3 2 1। अब यहां पे 3 का स्क्वायर 9 से गुना कर देंगे, 9 से गुना करने पर समथिंग कुछ आएगा, वही आपका क्या हो जाएगा? समथिंग मतलब कुछ आएगा ना हो, समथिंग मतलब कुछ आएगा, वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। समझ में आ रहा है? 4 वाला भी रहेगा तो 16 से गुना, 5 वाला रहेगा 25 से गुना, लेकिन उतना आता नहीं है। हमेशा एग्जाम में 1 वाला ही आता है, शायद कभी कदाल 2 वाला आ जाता है। बात समझ रहे हैं? अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें।